Hello, children. Now we will be learning a new story, and the name of the story is The Grasshopper and the Ant. तो ये हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं एक चींटी और एक टिड्डे की, ग्रासहॉपर की। इस कहानी में देखते हैं कि चींटी और ग्रासहॉपर का क्या रिलेशन है और वो लोग क्या कर रहे हैं। So open your Bloom book, page number 31 of your English section, chapter number 14, The Grasshopper and the Ant. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी टिड्डा रहता था। He didn't like to work. उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। All day long he sang songs and played in the warm sunshine. Hey, hey. Look at me, I am as happy as can be. पूरे दिन भर वो गाना गाता था और खेलता रहता था सन की रोशनी में, जब अच्छी सनशाइन होती थी, और गाना गाता था कि मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ। The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. और वो उन जो हार्ड वर्किंग आंट्स थी, चींटियाँ थी, मेहनती चींटियाँ, वो उन पे हंसता था क्योंकि वो दिन रात काम करती थी और वो उनको देखकर हंसता रहता था, अपना गाना गाता रहता था, धूप में एंजॉय करता था सनशाइन। इस तरीके से वो अपना पूरा डे स्पेंड करता था। We are storing grains for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. चींटियों ने, मेहनती चींटियों ने बोला कि हम आने वाली ठंड के लिए अपना सब ग्रेन्स, अपना अनाज स्टोर करके, इकट्ठा करके रख रहे हैं क्योंकि ठंड में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने उसको ये जवाब दिया ग्रासहॉपर को, पर ग्रासहॉपर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. अब जैसे ही गर्मी खत्म हुई, ठंडी शुरू हो गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब तेज़ हवा बहने लगी और बर्फ गिरने लगी। द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहॉपर को चिंता चालू हुई। जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो 4 दिन पहले उनको चिंता चालू होती है कि अब इतना सारा पढ़ना है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलरली पढ़ाई करते ही रहते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, एग्ज़ाम होगा तो भी वो तैयारी करके रखते हैं। सिमिलरली द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहॉपर को चिंता होने लगी। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब क्योंकि ठंड आ गई थी तो फूल भी नहीं थे, पत्तियां भी नहीं थी, घास भी सब जगह स्नो हो गई थी तो घास भी नहीं थी, और उसने खाना भी स्टोर करके नहीं रखा था ताकि वो अपने पेट की भूख मिटा सके. आई कांट सी इवन द टिनिएस्ट फ्लाई और वर्म. मैं छोटे से छोटा कीड़ा या मक्खी भी नहीं देख रहा हूँ. तो आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और वर्म. वॉट विल आई डू. अब मैं क्या करूँ. ग्रासहॉपर को भी तो कुछ खाना था. कोई कीड़ा मिल जाए, कोई छोटी मोटी मक्खी मिल जाए तो वो खा ले. उसको वो भी नहीं दिख रहा था. आई विल श्योरली स्टार्व, ही क्राइड. मैं लगता है भूख से मर जाऊंगा, वो चिल्लाने लगा. लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट. मैं अपने दयालु पड़ोसियों से मिलता हूँ, जो चींटियाँ, जो बहुत मेहनती चींटियाँ हैं. द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर. जो मेहनती चींटियाँ थी उन्होंने कितनी मेहनत करके गर्मियों में अपने लिए अनाज इकट्ठा किया था कि हम ठंड में उसको यूज़ कर सकते हैं. नॉक्ड एट हर डोर. डियर एंट, आई एम हंग्री एंड cold, I have nothing to eat, please can you give me some food. तो उसने बोला कि उनका डोर नॉक किया और बोला कि प्रिय चींटियाँ, मैं बहुत भूखा हूँ और बाहर बहुत ठंडी है, मेरे पास
खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? द ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summers? आंट ने गुस्से में बोला, अरे आलसी, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे? यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम खाली गाना गाते थे और नाचते थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे। उसने बोला कि तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था कि आगे ठंडी आने वाली है, तब तुमने ऐसा नहीं सोचा, तो यहाँ से चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट, उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और वो जो आलसी ग्रास हॉपर टिड्डा था वो बेचारा भूखा ही रह गया। तो what do we learn from this story? We learn that we should not be lazy and we should work ahead and we should plan ahead of the future. हमें आगे के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, काम करके रखना चाहिए और काम को इकट्ठा नहीं करना चाहिए. We should keep on working regularly. Hope you have enjoyed this story. Please read the chapter again and again to understand it in a better way. Thank you.